मैंने कहा है बुक्स बंद हो, सुन रहे? एंड मोबाइल फोन से बंद। आज बाकी आवाम कहाँ है आपकी? सहेलियां कहाँ है? फ्रॉम पेज टिल पेज नंबर 84 जी। फ्रॉम द एंड गेन। कल तो हम भी नहीं आए थे। हम भी परसों नहीं आए थे, मैं नहीं आई थी। 3 दिन क्यों नहीं आए? सॉरी। ग्रुप में हो? किसी के साथ राब्ता है? अगर नहीं है तो ग्रुप में से आप कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, एक दूसरे से काम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी का एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि आप नहीं आए थे तो नहीं याद। गॉट इट? अभी पढ़े हैं और सबसे एंड पे मैं आपसे सुन रही हूँ। जी यहाँ से। जनरली। गिव अप। नहीं आता तो सॉरी बोल सकते हैं। गुड लुकिंग। ये तो बड़ा आता है। ओके फाइन जी, गिव अप। ग्रैब। नो नो, ग्रैब ग्रैब, GRAB। पढ़ के नहीं है? ग्रेट। एम आई ऑडिबल टू यू? गार्ड। सॉरी, इतना सोच के सॉरी। कौन सा पेज याद है? ये तो मजाक हो गया भाई। चलो। इंक्वायर। खुद ही बताया नजूल हुआ है। एक और पूछ लेती हूँ फिर। एग्जामिन। इट्स अ लास्ट वर्ड। गुड। जी बेटा, आप सुनाए। ग्रोप। गारंटी। ग्लिटर। आपसे ही पूछ रही हूँ। ग्लिटर। हैबिट। बाकी लोगों की आवाज ना है मतलब। हाफ वे। अच्छा, एज नहीं है। ओके सॉरी। यस, इन्वायरमेंट। आपसे पीछे वाले से सुन रही थी। इन्वेस्टिगेशन। सराउंडिंग्स। इंक्वायर। स्पेशली। एक्सटर्नल। एक्स्ट्रा। अपनी तरफ से मैंने सबसे आसान लफ्ज सुना है एंड पे आपसे कि इसका आंसर कर दो। नहीं पढ़ के आए? ये कैसे पढ़ के आएगा? ए और बी पढ़ के आए हो? न्यू कमर हो? हाँ।
ओके, लेकिन अब ये आप करोगे कि जो मैं दूंगी ना उसमें से 10 याद करना, ऐसे बहुत पीछे रह जाओगे। बाकी काम फिर आप बाद में करोगे वीकेंड बेसिस पे। एडिशनल, एडमिट, एरोमा, एरोमा, और चलो लास्ट वर्ड मैं आपसे पूछ रही हूँ। अवे, एजाइल, ये तो गड़बड़ हो गई ना। आपने कहा मैं ए और बी पढ़ के आया हूँ, अब मैं आपको इतना रिलीफ दे रही हूँ, मैं आपसे ए और बी सुन रही हूँ। ये तो 10 वाला भी काम नहीं चला। हाँ, अभी पढ़े सबसे एंड पे मैं आपसे सुन रही हूँ यही ए और बी। जी, सारा याद है, ये कुछ नहीं याद। गुड, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस बता रहा है इसको याद है। हैंड आउट नहीं, एज तो है ही नहीं, आई एम सॉरी। फीबल, कौन कह रहा था पहले, सुन तो ले। ये उनके लिए जो कह रहे थे फुलिश। ओके, दैट्स ग्रेट जी। एग्जामिन, एग्जामिन, एक्सेसिव। ऐसे तो डॉक्टर फिर सारी दुनिया से इंस्पायर हो जाए, हर एक को एग्जामिन कर रहा है। यस, एक्सेसिव, एक्स्ट्रा, शुक्रिया। फैब्रिक, गुड, आपने पहले सुना दिया था। एक्सप्लोर्ड, रटे मारे थे। फाइनल, सही बता रहा है फाइनल का। फिक्स्ड, गुड। फ्लेक्सिबल, फॉरबिड, वेरी गुड। फॉर्चुनेट, नो नो, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट। हैप्पीली, फ्रेग्रेंस, फ्रीडम, इमरान खान के कबीले से लग रहे हो मुझे, इमरान खान के कबीले से लग रहे हो। फ्रीडम उससे पूछ रही हो, आजादी आप बोल रहे हैं। फ्रीडम, सेटिंग, क्या बात है, उसकी उसकी बात पे यकीन नहीं है। फंडामेंटल, गुड। लास्ट आपसे पूछ रही हूँ। फेमस, फेमस, गुड, वेरी गुड। जी बेटा, कितने दिन से क्लास ले रहे हो आप? क्लास कब से ले रहे हो? जब से सेशन स्टार्ट हुआ है। हाँ, डेडली, गुड। डिसीव, एम्प्टी, गुड जी। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, डिड्यूस, क्या चल रहा है, क्या पूछ रहा है भाई?
आपने इसको क्या बताया? डेलिकेट, डिलाइट, डेनेंस, डिप्राइव्ड, डेस्टिनी, किधर? कहाँ से आते हो? आज उधर क्यों गए थे? बैग कहाँ है? उसका कहाँ है? आपका कहाँ है? बड़ी मोहब्बत है आप दोनों में, इसकी बुक्स मेरे बैग में क्यों? बाइक चला रहा था ये? आइंदा लेट होंगे तो फाइन होगा। इतना अच्छा सुना रही थी बच्ची, सारा फ्लो तोड़ दिया इन्होंने। गुड, बहुत अच्छा सुना रही थी आप। कोलैप्स, पूछ रही हो बता रही हो? कम अक्रॉस, लास्ट वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। सॉरी, क्लास। सही से नहीं बता रही हो आप लोग इसको। श उस तक पहुंचा ही नहीं है, एस तक पहुंचा है बस। अब इधर उधर से मुझे आवाज नहीं आए। कंट्रोल, कौन सुना रहा था? डिटेस्ट, डिफरेंशिएट, वेल डन। डिफीट, डिफेक्टिव, जो हेल्प कर रहे हैं साथ या जिनकी मुझे बोलने की आवाज आएगी, नेक्स्ट वीक के लिए ये वाली सीट पे आप बैठेंगे, कीप इट इन योर माइंड्स। डिपार्टमेंट, नजूल नहीं हो रहा क्योंकि ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। जी बेटा, डिपार्टमेंट, डिटैचेबल, ओके। आपने एंड पे सुनाना था मुझे, क्यों? और किसी ने भी सुनाना था मुझे अभी। किसने सुनाना था? आपने, ठीक है। पेज नंबर इज, पढ़ना शुरू करेंगे। पेंसिल खाना मना है, ब्रेक होगी आपको। हैबिट, आगे। हॉल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हॉल कॉरिडोर, इसका क्या मतलब है? हॉल कॉरिडोर,
आम अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं उसको, या फिर राहदारी। सिंपल वर्ड, सिंपल मीनिंग क्या है कि जहां पर सारे रूम्स के डोर खुल रहे होते हैं, वो हॉल भी हो सकता है, वो कॉरिडोर भी हो सकता है, वो राहदारी भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कॉरिडोर है और हमारे जो घरों में होता है उसको हम हॉल कहते हैं। इंटरचेंज किसको इंटरचेंज? काफी सारे रास्ते एक जगह पे आते हैं। लेकिन ये रास्ते तो नहीं है ना, ये तो बस एक एक कमरा है। खिड़की से बाहर उधर से भी जाते हो तो रास्ते कंसिडर हो सकते हैं। नेक्स्ट, कहाँ पे पढ़े हो? यस प्लीज। हीरोइक एंड ब्रेव, हीरोइक एंड ब्रेव क्या डिफरेंस है? हीरोइक में खास वो बंदा जिसे टाइटल मिल चुका हो, ब्रेव कभी टाइटल लेने के खिलाफ में हीरो ब्रेवरी दिखाने के बाद ही होता है। सही कह रहे हैं एक सेंस में। क्या कहते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड ब्रेव? ये है हमारे मुसलमान नौजवान हीरो, वो होते हैं जो फिल्मों में काम करते हैं। हीरो से मुराद है हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेव पर्सन, जिसमें भी वो खुसूसियात होती हैं, ही इज कॉल्ड द हीरो। नेक्स्ट, ऑनेस्ट सिंसियर मीनिंग। तो बेईमान तो मुखलिस नहीं होते ना, क्या कहते हो? ईमानदारी मुखलिस होते हैं। सही बात है, रिलेट कर लेते हैं, आगे चले। नेक्स्ट, हंगर एंड क्या डिफरेंस है? अगर एक बंदे को जब भूख लगे, स्टारवेशन, ये बड़े ग्रुप के पराठे का सारे भूखे सारे भूखे। इसके अलावा कोई और बताएं? से मर रहा हो। ठीक है, और हंगर भूख के लिए हम यूज करते हैं, और स्टारवेशन के वर्डली मानी होते हैं फाका। फाका समझते हो क्या होता है? जबकि कई दिनों तक आपको खाना नहीं मिला तो वो स्टारवेशन है, या बहुत ज्यादा देर तक आप भूखे हैं तो वो स्टारवेशन की फॉर्म होती है। और हंगर आप नॉर्मल रूटीन में कहते हैं। वैसे आम सेंटेंसेस में हम नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ में अगर हम ये यूज कर रहे होते हैं वर्ड, तो अब आपको डेली मील चाहिए तो आप कहेंगे कि आई एम हंग्री, और आपने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया तो आप कहोगे आई एम स्टारवेशन, स्टारविंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। इसको छोड़ देंगे, इफ को नहीं पढ़ना आपने अभी। आगे, इग्नोर और डिसरिगार्ड का क्या सेंस है? इग्नोर जाने में हम किसी को छोड़ देते हैं, और डिसरिगार्ड में काफी काम भाई इग्नोर में छोड़ देने वाला एलिमेंट होता है छोड़ देना। नजरअंदाज नजरअंदाज करना और छोड़ देना कितना फर्क है? बस एक सेंस में हम डाल लेते हैं। ओके, अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी को नजरअंदाज कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे या किसी को नहीं देख रहे, इट मींस आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इलीगल, अनलॉफुल, गैर कानूनी, और
इम्पार्शियल न्यूट्रल, इसके क्या मानी है? किसी चीज में हिस्सा ना लेना, और इम्पार्शियल या न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल तो ये हो गया ना, तो बिल्कुल सेंटर में, ना बुराई की तरफ ना अच्छाई की तरफ, बिल्कुल सेंटर। वेरी गुड। इम्पार्शियल या न्यूट्रल से यही मुराद है, गैर जानिबदार होना, किसी भी साइड की फेवर ना करना, गैर जानिबदार रहना। नेक्स्ट, इम्पेडिमेंट मीनिंग रुकावट। गुड। नेक्स्ट, वाइटल मीनिंग जरूरी। नेक्स्ट, रूड। रूड क्या है? गुस्ताख, बदतमीज। और नेक्स्ट, मोर ओवर के अलावा, इजाफी, मजीद बरा। नेक्स्ट, इमिटेट कॉपी। नेक्स्ट, फॉरी। नेक्स्ट, वसी। नेक्स्ट, मोशनलेस को हम क्या कहेंगे? गैर मुतहरिक, साकिन। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडरेट क्या होता है? मुतदिल होना, बैलेंस होना, ऐसे ही है। तो इमॉडरेट क्या हो गया? एक्सेसिव, ज्यादा हो जाना, हद से बढ़ जाना। नेक्स्ट, वेग। वेग का मतलब क्या होता है? वेग होता है धुंधला, गैर वाजे, अनक्लियर। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला भी। इमिटेट, कॉपी, मिमिक, और ये इनडिस्टिंक्ट, वेग। नेक्स्ट, इनफेक्ट, आलूदा, खराब, मुतासिर करना। नेक्स्ट, डिड्यूस के मतलब क्या होता है? नतीजा निकालना, अखज़ करना, अंदाजा लगाना। नेक्स्ट, गैर लचकदार। नेक्स्ट, इनफॉर्मल, कैजुअल। हमने बड़ी डिटेल में बात की थी इस पे, क्या होता है? आप नहीं बता रहे, इनफॉर्मल और कैजुअल का आप बता रहे हैं, बल्कि आपके भी साथ वाले व्हाइट शर्ट। ऊंचा बोलेंगे बेटा, समझ आए सबके। ठीक कह रहे हैं। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में मुख्तलिफ कैटेगरीज आती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है, इनफॉर्मल डिस्कशन भी होती है, और अगर हम इनफॉर्मल ड्रेसिंग भी होती है। अगर ड्रेसिंग की बात करते हैं, इनफॉर्मल तो कैजुअल, जो घर में आपके पहनने वाले कपड़े होते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल या रिलैक्स फील करते हैं। और फॉर्मल फिर आ जाता है, फॉर्मल में क्या आता है? प्रोफेशनल ड्रेसिंग। अब आप जो है अपने नाइट ड्रेसेस, या आपके जो घर में जिसमें आप पुरसुकून फील कर रहे होते हो, वो वाला ड्रेस आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं पहन के जा सकते, या किसी मीटिंग में नहीं पहन के जा सकते। सेम इज विद द कम्युनिकेशन एज वेल। जो आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते हैं वो इनफॉर्मल है, वो कैजुअल है। जो आप अपने टीचर्स के साथ कर रहे होते हैं या अपने से बड़ों के साथ कर रहे होते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट, रेयर मीन कौन सी? कभी कभार वाकई होना, कमी होना, नायाब होना। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, हार्मलेस। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीरियर। ठीक है। इंसाइट एंड परसेप्शन, ये क्या है?
दूरंदेशी और इंसाइट तो हो गई, दूरंदेशी, बसीरत उस सेंस में। परसेप्शन से क्या मुराद है? परसेप्शन होता है, आप उसको समझबूझ का भी नाम दे सकते हैं और शऊर का भी नाम दे सकते हैं। शऊर क्या होता है? एक चीज के बारे में हमें नहीं जाता हम इसके बारे में शऊर। नहीं, शऊर होता है कि आप किसी चीज को, परसेप्शन से वैसे मुराद क्या होता है कि किसी चीज के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं, आप उसका, फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई इंसिडेंट होता है तो हर एक का अपना परसेप्शन होगा। कोई कहेगा, फॉर एग्जाम्पल अहमद और एहसन है, तो कोई कहेगा कि इस सारी डिस्कशन में अहमद जो है उसकी गलती थी, कोई कहेगा एहसन की। बात तो एक ही है, पूरी क्लास के सामने हो रही है, लेकिन हर एक का परसेप्शन डिफरेंट है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो ये ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं वो ठीक है। तो बातों को या चीजों को समझने का तरीका या उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आप कह सकते हो, आप अपने अपने उस पे परसेप्शन लेते हैं चीजों के बारे में। और परसेप्शन आपकी डिपेंड कर रही होती है आपके एनवायरनमेंट पे, आपकी तरबियत पे, आपके माहौल पे, जो आपकी परवरिश हो रही होती है या जो आपका बैकग्राउंड होता है, आप उस हिसाब से चीजों को परसीव कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव आपका होता है, आप उसको कह सकते हो नजरिया की सेंस में आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। और परसेप्शन होता है चीजों को समझने का अंदाज। तो फिर मतलब क्यों पूछे? वैसे आपसे पूछूंगा कि मेरे दिमाग चेक में कर रहे हो मुझे? पॉप अप हुआ है एक बार। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट, एग्जामिन। नेक्स्ट, इमीडिएट, फॉरिन, इंस्टिंक्ट और इंटुइशन। ये क्या है? आपको खतरे के बाद जो अलार्म आपके दिमाग में बजता है ना कि ये खतरनाक चीज होगी, ये हमारी इंस्टेंट होगी और इंटेलिजेंस। आम अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं छठी हिस्स। छठी हिस्स पे किसी को बिलीव है? सिक्स सेंस पे? फाइव सेंसेस तो कौन कौन सी हैं? देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना, ये फाइव सेंसेस होगी हमारी। एक सिक्स सेंस भी होती है, वो उस पे किस किस को यकीन है? पहले तो मुझे बताएं सिक्स सेंस होती क्या है? प्रिडिक्शन होती है आपको सही सवाल का। किसको? सही बोले ना, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, तो किस किस को बिलीव है कि कुछ लोगों की एक्सेप्शनल होती है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करती है, उनको पहले से आइडिया हो जाता है कि ये सिचुएशन अकर होने वाली है। तो किस किस को बिलीव है सिक्स सेंस पे, या आपकी सिक्स सेंस अच्छी है? अच्छी नहीं, बिलीव है। सिक्स सेंस बहुत काम करती है या वैसे मानते हो इस बात को? काम करती है? कोई वाकया बताओ। जैसे पेपर दे के आता है पढ़ रहा उसे लगता है कि यार मेरी सिक्स सेंस तालीम है शायद हो रही हूँ, और वो सच में हो रही है ऐसा। तो वो शायद अच्छी अच्छी बातें करो जी। एक हाथ खड़ा करने की समझ आती है, दोनों का क्या मकसद है? यार वैसे कर। जी बेटा बोले, नहीं याद आ रहा? ठीक है, सिक्स सेंस वही है कि किसी चीज का हमें पहले से आइडिया हो जाता है। हर एक में ये एबिलिटी डिफरेंट होती है, सिक्स सेंस चीजों को पहले से उनका आइडिया लगा लेना, अंदाजा लगा लेना। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनमें ये एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे इसमें स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब उनको पहले से आइडिया हो जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको सुबह सुबह लग रहा है कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मुझे आज ट्रेवल नहीं करना चाहिए, इट माइट बी रॉन्ग फॉर मी, और खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसकी सिक्स सेंस जो उसकी गॉड गिफ्टेड थी, अल्लाह की तरफ से थी, उसको पहले से आइडिया हो जाता है, तो वो उसको बता देती है, लेकिन फिर भी वो ट्रेवल करता है। क्या आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब तो यही होगा ना कि आप एक प्रैक्टिकल करने का सिक्स सेंस स्ट्रांग होने से मतलब है कि है तो सब में, लेकिन कुछ की गॉड गिफ्टेड होती है, उसमें बहुत ज्यादा जो है आपके इंसिडेंट्स होते हैं जब आपको आइडिया हो जाता है। जी क्या कहना चाह रहे हैं?
अगर इसके बाद देख के उसके इंटेंशंस को जानना हो आ जाता है। नेक्स्ट, inadequate, ना काफी हो ना, नेक्स्ट। incident, यस प्लीज, वेट वेट वेट, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा था सबसे एंड पे सुनोगी, तो 2 बजे चली भी गई, आप मेरे साथ बाहर चलोगे, सारा सुनाओगे, फिर बैठोगे। ओके, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, ना काफी होना। नेक्स्ट। अच्छा वैसे 2 बज गए, अभी 3 मिनट रहते हैं सर। नहीं, नेक्स्ट। इंसिडेंटली, increasingly, okay, undeniable, indisputable, undeniable, जिससे इनकार नहीं किया जा सके, डिनाई होता है इनकार करना, इनडिनाएबल जिससे इनकार ना किया जा सके, एंड इनडिस्प्यूटेबल जब इनकार ही नहीं होगा तो झगड़ा कैसा। नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, हिदायत। नेक्स्ट। insufficient, inadequate, okay, mind, intelligent, clever. Next. intention, पेज नंबर कौन कौन सा आज के लिए? 84 एंड 85। 84 हाफ था, एच वाले हैं, और 85 आप यहाँ तक, 85 लास्ट है, लुक, ग्लांस, यहाँ तक कंप्लीट करके लाएंगे। इज दैट क्लियर?